स्कूलों में छुट्टी का मामला एक बार फिर फंस गया है। पटना के डीएम शिक्षा विभाग से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इस बातचीत की ज़रूरत क्या पड़ी, जब मौसम का मिजाज तल्ख है, गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और वैसी स्थिति में जब पूरे सूबे में लू का कहर है और कल की अगर बात करें तो कल एक दिन में 13 लोगों की मौत हो गई। तो वैसी स्थिति में पटना के डीएम को शिक्षा विभाग से आखिर बातचीत करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना के डीएम का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों की छुट्टी के संबंध में वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी से उनकी बातचीत हो रही है और जो शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद छुट्टी के संबंध में फैसला लेंगे। अब पटना के डीएम को इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। डीएम का पावर जो होता है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा होता है और डीएम जो है ऐसी स्थितियों में, लू की स्थिति हो या फिर शीतलहरी की स्थिति हो, तो वैसी स्थिति में डीएम अपने पावर से ही स्कूलों को बंद कर सकते हैं। और ये एक उदाहरण भी देखने को मिला था। हम जाएंगे पीछे में, थोड़ा बताएंगे अभी कि क्या कुछ हुआ था, पटना में ही हुआ था। लेकिन पटना के डीएम जो शीर्षत कपिल अशोक हैं, वो बयान जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। अब अगर स्थितियां ऐसी हैं कि छुट्टी करना ज़रूरी हो तो ऐसे में विचार विमर्श करने की क्या ज़रूरत है। बड़ा सवाल ये हम खड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है पटना में और काफ़ी कुछ विवाद हुआ था। वो के पाठक का वक्त था। तो जी हाँ, चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में पटना में, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। ये गर्मी की छुट्टियों का मामला है और शिक्षक संघ भी मांग कर रहा है कि जिस तरह से अभी लू का कहर जारी है और अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि मानसून का आगमन होगा। बताया ये जा रहा है 21 के पहले मानसून का आगमन बिहार में नहीं होगा। वैसी स्थिति में जो गर्मी का पारा जो है काफ़ी चढ़ा हुआ है, तो वैसे में छुट्टियां बढ़ जानी चाहिए स्कूल की। जो स्कूल जो कल से खुलने वाले हैं यानी 18 तारीख से, उन्हें आगे बढ़ा देना चाहिए। इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच पटना के डीएम ने कहा है कि वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद ही कोई फैसला होगा। और आखिर ऐसा क्यों, हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें बातचीत की क्या ज़रूरत पड़ गई। पटना के डीएम खुद सक्षम है, अगर डीएम यानी जिलाधिकारी, जिला पदाधिकारी खुद सक्षम है कि वो इस बारे में फैसला ले सकते हैं अपने ज़िले के बारे में कि वहाँ पर क्या हालात हैं और इन हालात में स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए या खुला रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पिछला जो रिकॉर्ड रहा है वो लगता है पटना के डीएम शीर्षत कपिल अशोक के दिमाग में घूम रहा होगा, क्योंकि पटना के डीएम जब डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह थे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उस वक्त क्या हुआ था सब जानते हैं। शीतलहरी का वक्त था और शीतलहरी में छुट्टी को लेकर दोनों आमने सामने हो गए थे। काफ़ी लंबा लेटर वार चला था। उसके बाद क्या क्या हुआ था ये आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। लेकिन जिस तरह से शीतलहरी में, पटना में शीतलहरी चल रही थी और शीतलहरी को देखते हुए पटना के डीएम ने स्कूलों को बंद कर दिया। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से, जो उस वक्त के तत्कालीन एसीएस थे, के पाठक की तरफ से आदेश आया था कि स्कूलों को खुला रखा जाएगा। लेकिन शीतलहरी की जो स्थिति थी और शीतलहरी में जिस तरह से मौत हो रही थी, उसे देखते हुए पटना के डीएम ने आदेश दिया और स्कूलों को बंद कर दिया और यहीं से विवाद शुरू हो गया। स्कूल बंद हुए और विवाद शुरू हो गया। अब आपको बताएं कि पटना के डीएम से जवाब मांग दिया गया और मुख्य सचिव और के पाठक के बीच जो है तकरार शुरू हो गई। मुख्य सचिव के पाठक जो थे, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के तत्कालीन, और पटना के तत्कालीन डीएम जो थे चंद्रशेखर सिंह के बीच तकरार बढ़ गई। दोनों में लेटरवार शुरू हो गया था और सर्दी के वजह से स्कूल बंद किए जाने पर सवाल उठाए गए थे। तो उस चिट्ठी का जवाब जब डीएम साहब ने दिया, यानी चंद्रशेखर सिंह जो उस वक्त के डीएम थे पटना के, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा और पत्र के जरिए डीएम ने अपने अधिकार और कार्य क्षेत्र से वाकिफ कराया। यानी किस तरह से, किस कदर जो है ये छुट्टी का विवाद बढ़ गया था उस वक्त जब डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पटना के डीएम थे और के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस थे। तो उस वक्त जो है पटना के डीएम से जवाब मांग दिया गया। तो पटना के डीएम ने पत्र लिखा और पटना के डीएम ने अपने अधिकार और कार्य क्षेत्र से शिक्षा विभाग को वाकिफ कराया। शिक्षा विभाग को बताया कि क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण शिक्षा विभाग को इसका अधिकार नहीं है। क्षेत्राधिकार के तहत धारा 144 लगाने का अधिकार
जिलाधिकारी को है। पटना के डीएम ने ये बताया। तो पटना के डीएम ने जो बातें लिखी, पटना के डीएम ने जो शिक्षा विभाग को बताया, जो शिक्षा विभाग ने सवाल खड़े कर दिए कि स्कूल को क्यों बंद कर दिया गया, तो पटना के डीएम ने अपने क्षेत्राधिकार के बारे में बताते हुए कहा, अधिकार और शीतलहर को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। जो क्षेत्राधिकार है डीएम का होता है, जिलाधिकारी का यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो पूरे ज़िले का जो है अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और ज़िले में क्या कुछ हालात हैं उन हालातों को देखते हुए डीएम को पूरा अधिकार होता है कि वो फैसला ले कि क्या कुछ करना है। धारा 100 उन्होंने कहा कि जो कहा था, जो बातें कही थी कि धारा 144 लगाने का फैसला डीएम का है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में उन्हें ये शक्तियाँ मिली हैं। इसके तहत शिक्षा विभाग से अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तब तत्कालीन डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ये बातें लेटर में स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग के नाम लिखी थी और कह दिया था कि उन्हें छुट्टियां देने के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति की ज़रूरत नहीं है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है यानी आईपीसी जो होता है, धारा 1973 की धारा 144 में उन्हें ये शक्तियाँ मिली हैं। इसके तहत शिक्षा विभाग से अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। पूरे मामले पर शिक्षा विभाग को ज़रूरत हो तो कानूनी राय ले सकते हैं। डीएम में धारा 144 के तहत आदेश की अवहेलना पर दंडात्मक प्रावधान का भी जिक्र किया। अवहेलना करने पर 6 महीने तक जेल और आर्थिक दंड का भी उन्होंने जिक्र किया। यानी विवाद इस कदर बढ़ गया था छुट्टियों को लेकर कि उन्होंने कह दिया कि डीएम का जो आदेश है धारा 144 को लेकर, वो डीएम का अधिकार है। अगर उस अधिकार का उस आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने तक का जेल और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। तो पटना के डीएम ने स्पष्ट तौर पर शिक्षा विभाग को ये बता दिया था कि ऐसा होता है, ये प्रोविज़न है और इसमें किसी को इस क्षेत्राधिकार में घुसने का अधिकार नहीं है। यानी शिक्षा विभाग और पटना के डीएम आमने सामने आ गए थे और काफ़ी कुछ विवाद हुआ था। दरअसल के पाठक ने डीएम के उस आदेश पर सवाल उठाए थे जिसमें स्कूल को बंद करने का जिक्र किया गया था। शिक्षा विभाग का पत्र जारी कर कहा गया था कि बिना अनुमति के डीएम स्कूल बंद नहीं करेंगे, और इसके बाद पटना के डीएम ने स्कूल बंद कर दिया था स्थिति को देखते हुए, शीतलहरी को देखते हुए। तो ऐसी स्थिति में ये जो है स्थितियाँ सामने आई थी, वो उस वक्त की बात है। हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था। और एक बार फिर जिस तरह से पटना के डीएम ने जो बयान दिया है, दरअसल उस बयान के मायने खोजे जा रहे हैं कि आखिर पटना के डीएम शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आदेश का इंतजार क्यों कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से उन्हें बात करने की क्या ज़रूरत है जब सूबे में हालात बिगड़े हुए हैं, गर्मी काफ़ी कुछ है, लू चल रही है और लू में लोग मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें शिक्षा विभाग से वार्ता की क्या ज़रूरत, ये हम इस सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसके अलावा हम आपको बताएं कि ये लेटर वार यहीं नहीं रुका। डीएम साहब ने दे दिया और जवाब दिया और बताया कि जो उनके आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे 6 माह का जेल और साथ ही साथ आर्थिक दंड भी देने का प्रावधान है। उसके बाद दूसरी तरफ से फिर लेटर जारी किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। अपर मुख्य सचिव जो थे तत्कालीन के पाठक की तरफ से फिर से पटना जिला के डीएम को लेटर भिजवाया गया, और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो उस वक्त के तत्कालीन थे, वो अभी भी नहीं है, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पटना डीएम को पत्र भेजा। इस पत्र में कहा गया कि आपने शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी स्कूलों को बंद किया है, यह विभाग के आदेश का साफ तौर पर किया गया उल्लंघन है। और इसके साथ ही पत्र में कहा गया कि विभाग ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं किया है, आपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर धारा 144 के तहत त्रुटिपूर्ण आदेश निकाला है। यानी जो डीएम के आदेश को ही चुनौती देने लगा शिक्षा विभाग कि आपने जो धारा 144 का आदेश जारी किया है वो त्रुटिपूर्ण है। अब उसके बारे में क्या कुछ तर्क दिया गया ये भी आपको बता दें। शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया कि सरकारी प्रतिष्ठान को लेकर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना है। सीआरपीसी की धारा 144 लगाना पूरी तरह अनुचित है। आंख मूंदकर सरकारी स्कूल में धारा 144 लगाना गलत। अगर स्कूल बंद करना जरूरी था तो आपको शिक्षा विभाग से अनुरोध करना चाहिए था, ये लिखा गया शिक्षा विभाग की तरफ से। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया कि शीतलहर में सिर्फ बच्चों के सेहत पर कैसे असर पड़ता है, बुजुर्ग बीमार लोगों की सेहत पर भी तो असर पड़ता है। दुकानों पार्क मॉल में बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए आपने धारा 144 लगाया क्या? शिक्षा विभाग ने डीएम पटना पर जो आरोप लगाया और कहा कि जानबूझकर आपने शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन किया है।
तो विवाद काफ़ी बढ़ गया था। आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा विभाग की तरफ से ये तर्क दिए गए थे। उस वक्त की बात है जब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह थे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे। उस वक्त आमने सामने आ गए थे। शीतलहरी को लेकर पटना के डीएम ने छुट्टी की थी और स्कूलों में छुट्टी की थी और उसके बाद शिक्षा विभाग ने सवाल खड़े कर दिए थे। तो पटना डीएम ने भी अपना क्षेत्राधिकार बता दिया और उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से जो ये जवाब आया उसमें कहा गया कि आपको अनुरोध करना चाहिए था स्कूलों में छुट्टी के लिए, आपने खुद से फैसला क्यों ले लिया, और उसके एवज में इस तरह के तर्क दिए गए। और ये जो लड़ाई है उसके बाद ये भी कहा गया, शिक्षा विभाग में साफ कहा गया कि अगर विभाग सुप्रीम कोर्ट में दे चुनौती, आपके आदेश के आलोक में विभाग को चुनौती के बाद आपके स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने डीएम से साफ कहा कि आपका आदेश न्यायिक समीक्षा पर बिल्कुल खरा नहीं उतरेगा। यह भी कहा गया कि सरकार के 2 अंगों का आपसी मामला है, इसको लेकर शिक्षा विभाग आपके आदेश को कोर्ट में चुनौती नहीं देगा। हालांकि ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए शिक्षा विभाग की तरफ से बताने की कोशिश की गई कि आपके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती दे सकते हैं, हालांकि सरकारी विभाग का मामला है इसलिए हम चुनौती नहीं देंगे, यानी मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचने लग गया। इस तरह के ये जो विवाद खड़ा हो गया था, ये विवाद काफ़ी चर्चा में था। इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त फिर एक बार छुट्टी को लेकर पटना के डीएम शीर्षत कपिल अशोक का जो आदेश आया है, जो बयान आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क में है। तो हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर डीएम को शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि डीएम का ये अधिकार है। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने, जो पटना के डीएम रह चुके हैं, उन्होंने ये बताया भी था और उन्होंने साफ तौर पर जिक्र भी किया था लेटर में कि ये डीएम का क्षेत्राधिकार होता है और इसमें कोई उसमें अगर कोई उसके आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। तो एक तरफ से जेल भेजने की धमकी दी गई तो दूसरे तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई। ये तमाम चीज़ देखने को मिला। तो ऐसी स्थिति में अब जो है क्या कुछ होगा आगे, ये तो अभी खैर फिलहाल ऐसा कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से पटना के डीएम आखिर डर क्यों रहे हैं? क्या पटना के डीएम के जेहन में वो तस्वीर सामने आ रही है क्या जो पिछली बार हुआ था? पटना के डीएम के जेहन में ये बातें आ रही हैं क्या? जब के पाठक थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पटना के डीएम थे, तो जो ये विवाद उठ खड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने खुद से फैसला लिया था और ऐसे में शिक्षा विभाग ने आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि इसका फलाफल कुछ भी नहीं निकला और विवाद चलता रहा। हालांकि विवाद के बाद में पटना के डीएम का तबादला हो गया, या यूँ कहें कि उनका प्रमोशन हो गया और वो सीएम सचिवालय में पदस्थापित कर दिए गए। उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि के पाठक से पंगा लेना उन्हें महंगा पड़ा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। पटना के डीएम का प्रमोशन किया गया और उन्हें सीएम सचिवालय में तैनात कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में ये जो विवाद था कहीं ना कहीं पटना के डीएम, जो वर्तमान डीएम है शीर्षत कपिल अशोक के दिमाग में भी घूम रहा होगा और शायद इस विवाद से बचने के लिए उन्होंने इसे साफ तौर पे कह दिया कि वो शिक्षा विभाग से फिलहाल जो है बातचीत कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं और इसके बाद कोई फैसला लेंगे। तो खैर अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं जो लगातार आदेश जारी कर रहे हैं और कई ऐसे अटपटे जो फैसले हैं पुराने के पाठक के उसे बदल रहे हैं और शिक्षा विभाग में एक बेहतर स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर आगे जो कुछ भी होगा, लेकिन पटना के डीएम जो है फिलहाल अभी छुट्टियों को लेकर, क्योंकि छुट्टियां आज तक हैं और कल से स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन गर्मी का कहर जो है वो कम होता नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में पटना के डीएम अब क्या फैसला लेंगे आखिरी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वो पुरानी कहीं बात जो है पटना डीएम शीर्षत कपिल अशोक के जेहन में है, इसलिए वो शिक्षा विभाग के संपर्क में है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।